सफारती महाज पर पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इन कैमरा इजलास। सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल समेत 15 अरकान इजलास में शरीक हुए। इजलास में पाक भारत कशीदगी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने भारत के इश्तियाल अंगेज बयानात और अमन को खतरे में डालने वाले इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। रुकन ममालिक को सिंतास माहिदे की एकतरफा मुअत्तली पहलगाम वाक़ई की तहकीकात में पेशकश बारे भी आगाह किया गया। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल मेंबरान की कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की तरफ भी तवज्जो दिलाई। पाकिस्तान का पहलगाम हमले से कोई ताल्लुक नहीं, मुतादिद बार मुजम्मत कर चुके हमले में मुलविस होने के भारतीय इल्ज़ाम को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। भारत के हालिया इक़दाम खिते की सलामती के लिए खतरा करार। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत की दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती कौंसिल इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा, पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं। सिंतास माहिदे की एक तरफा मुअत्तली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर है। 90,000 कुर्बानियाँ दी। कश्मीर का तनाज़ा पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी मसला है। मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से भारतीय इक़दामात पर नोटिस लेने का मुतालबा। It has been my message in my ongoing outreach with both countries. Make no mistake, a military solution is no solution. And I offer my good offices to both governments in the service of peace. The United Nations stands ready to support any initiative that promotes de-escalation, diplomacy and the renewed commitment to अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की अमन की सजा में आवाज़ मिला दी। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी की पेशकश। कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पहलगाम में शहरियों को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं। वाक़े के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। जंग किसी मसले का हल नहीं। दोनों ममालिक महाजराई से गुरेज करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा का अज़्म। पहलगाम वाक़े की आज़ाद, शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश का अदा। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने अभी तक कोई सबूत फराहम नहीं किया। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के इश्तियाल अंगेज इक़दाम। पाकिस्तान की आलमी तहकीकात में बरतानिया को शमूलियत की दावत। वज़ीर आज़म की पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की अपील। शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरियट की मुलाकात। पहलगाम वाक़े से मुतालिक पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाएंगे जिससे इलाकाई अमन को खतरा हो। बरतानवी हाई कमिश्नर की दोनों मुल्कों के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी। उधर वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात। बगैर किसी सबूत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने का इल्ज़ाम मुस्तरद। कहा, पानी पाकिस्तानी अवाम के लिए रेड लाइन की हैसियत रखता है। सिंतास माहिदे की कोई खिलाफ वर्जी कबूल नहीं की जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने के अज़म का अदा। पहलगाम वाक़े से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान आलमी सतह पर शफाफ तहकीकात की पेशकश कर चुका। किसी भी जारहियत का जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म हैं। अपने हिस्से के पानी से दस्तबरदार नहीं होंगे। पानी का बहाव रोकने का या रुख मोड़ने को जंग तस्वुर किया जाएगा। अब्बास इराक़ची ने इसहाक़ डार से मुलाकात को खुशाइन करार दे दिया। इसहाक़ डार का बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा डॉक्टर तौहीद हुसैन से भी रब्ता। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात और यकतरफा इक़दाम से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और कसीरुल कौमी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। चीन का भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर की सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। कहा, भारत के इक़दाम से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। चीनी सफ़ीर का दो तरफा पायदार दोस्ती मजीद मजबूत करने का अदा। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करने की यकीन दहानी। उधर आसिफ जरदारी से ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी कम करने के लिए फ्रीकैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। In blatant violation of the treaty, which clearly amounts to an act of war. Pakistan remains fully capable and prepared to defend its sovereignty. Any misadventure by India will be met with a firm, swift and decisive response.
भारत ने कोई भी गलती की तो 27 फरवरी 2019 जैसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पार्लियामेंट ने भी मोदी सरकार को वाज़ेह पैगाम दे दिया। पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ कौमी असम्बली में मुसम्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी करारदाद की हिमायत। भारतीय इल्जामात और सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली मुस्तरद। किसी को मुल्की सालमियत पर हमला करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलानी जंग होगा। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। भारत मुख्तलिफ ममालिक में स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी में मुलव्विस है। करारदाद का मतन कश्मीरियों के हक़ खुद इरादगियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि पहलगाम वाक़ई की सब ने मुसम्मत की। भारत के इल्ज़ाम तराशी मुनासिब नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, तहकीकात का हिस्सा क्यों बने। पाकिस्तान खिते में अमन का ख़्वाह है। खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की गई तो पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात। कहा, मुसल्लह अफ़वाज अवाम की मुकम्मल हिमायत से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी बलोचिस्तान की तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जो तशद्दुद को हवा देने, खौफ व हरास फैलाने और सूबे को गैर मुस्तहकम करने के दर पे हैं। दहशत गर्दी किसी मजहब, फ़िरके या नस्ल को नहीं जानती। इसका मुकाबला गैर मुतज़लज़ल कौमी इतिहाद के साथ करना चाहिए। बलोच शनाख्त के नाम पर दहशत गर्दी का इर्तिकाब करने वाले बलोच गैरत और हुब्बुल वतनी पर दब्बा हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। जियो स्ट्रेटेजिक माहौल पर तामीरी बातचीत। पाक ईरान सरहदी अमूर पर ताउन का मैकेनिज्म बढ़ाने पर गौर। खित्ते में अमन के लिए दो तरफा रवाबित मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक मुश्तरका तारीख और मजहब के रिश्तों में बंधे हैं। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने बाहमी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अदा किया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना किरदार की अहमियत को तस्लीम किया। रिपोर्ट में लिखा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ तश्कील दिया है। उन्होंने कहा कि कोई इबहम नहीं होने देंगे। भारत की तरफ से किसी भी फौजी मुहिम जोई का फौरी, पुरअज़म और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यह पाकिस्तान के किसी भी भारतीय हमले के जवाब में इतनी ही या इससे भी ज़्यादा ताकत के इस्तेमाल का अज़्म था। पाकिस्तान के मौसर रद्द-ए-अमल से भारत पर दबाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान का फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। फतह मिसाइल जमीन से जमीन तक 120 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत से लेस। मिसाइल तजुर्बा मश्क एक्स इंटस का हिस्सा है। लॉन्च का मकसद फौजियों की ऑपरेशनल तरबियत को यकीनी बनाना है। मिसाइल की जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर दुरुस्तगी समेत अहम तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक है। पाक फौज के सीनियर अफसरान के साथ स्ट्रेटेजिक इदारों के अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मुशाहिदा किया। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ सर्विसेज चीफ की मुबारकबाद। पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ किसी भी जारहियत को नाकाम बनाने के लिए तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। और पाक बहरिया सरहदों की महाफिज हरदम चौकस और तैयार। 4 और 5 मई की दरमियानी शब भारतीय तैयारे PATI का सुराग लगाया और मुसलसल निगरानी में रखा। पाक बहरिया किसी भी जारहियत का मौसर जवाब देने के लिए कमर बस्ता।